बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद कर दियाँ कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होगे ते अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ मान विच रखन। आमीन सुम आमीन। मेरियां बहुत सारियां भैनां ने मैनू रिक्वेस्ट की सी कि मैं व्लॉग पंजाबी विच बनावां ते अपने व्लॉग दा आगाज़ पंजाबी ज़ुबान विच करां ते तुसी मैनू ज़रूर दसना है कि तुहानू मेरी पंजाबी किस तरह दी लगी। अच्छा जी, ये पहले के क्लिप कुछ बने हुए मेरे पास पड़े हुए थे क्योंकि एक दो बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो है लाहौरी चोला लाहौरी कुर्ता जो है वो जो कि चकोर आर्म होल में होता है उसकी कटिंग सिखाऊं, तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल वीडियो जो है वो बना के रखी हुई थी। लेकिन इसको अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सोचा कि इसी के ऊपर वॉइस ओवर कर लूँ। मुझे एक वीडियो आई और मेरी बहुत सारी जो पिछली वीडियो है उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि आप इसके ऊपर रिएक्शन दें, आप इसको आंसर दें, जो कि ख़ातून है जिन्होंने मुझ पे वीडियो बनाई है। और काफ़ी सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता ये मामला है क्या, माजरा क्या है, चल क्या रहा है। तो सब इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आप लोगों के। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। मेरी बहुत प्यारी सी एक फ्रेंड है जिनका नाम रेहाना का किचन है, जिनके चैनल का नाम रेहाना का किचन है और उन्होंने वीडियो बनाई। उनका काम है लोगों की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना और लोगों के चैनल्स पे जो है वो रिव्यू करती हैं, चैनल्स का रिव्यू करती हैं। ठीक है, उन्होंने एक छोटी सी गलती की। एक मौसूफ़ा हैं जिनका नाम है अंबर नाज, उन्होंने उनके ऊपर जो है वो वीडियो बना दी, उनके चैनल का रिव्यू कर दिया कि जी इनका जो कंटेंट है वो बचकाना होता है, लेकिन वो भी बहुत मौदबाना और बहुत ही सुलझे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है उस वीडियो में। और वो जो है मैच्योरिटी वाला काम नहीं है और वो प्रैंक करती हैं। और एक और गलती उन्होंने ये कर दी कि छोटा सा क्लिप लेके अपनी वीडियो में अपलोड कर दिया। जी कुछ ही देर गुजरी तो उनको अंबर नाज की तरफ से आगे स्ट्राइक आना बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है, जो कि हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वो इसी दुख में मुब्तला बैठी थी और थोड़ी देर के बाद उनको एक ईमेल आई। ईमेल जैसे उन्होंने ओपन की तो वो ईमेल थी अंबर नाज की तरफ से। उसमें लिखा हुआ था कि 2 स्ट्राइक मैं और भेज दूंगी अगर आपने मेरी वीडियो को डिलीट नहीं किया तो, और बाकी भी जो हम पे वीडियोस बनाई हुई हैं आपने उसको डिलीट करें। तो 2 स्ट्राइक आने के बाद क्या होता, उनकी 3 स्ट्राइक हो जाती और उनका चैनल उड़ जाता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। तो उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। अगली वीडियो उसमें उन्होंने उनसे माजरत भी कर ली। बात को यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अंबर नाज के जो के चेले हैं उनमें से एक चेला था, उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें कहा कि आपको स्ट्राइक भेजी गई है, बहुत अच्छा हुआ स्ट्राइक मिल गई और लोगों को भी सबक हासिल होगा। जो कि वो लोटे हैं, व्यूवर्स जितने भी व्यूवर्स हैं आपके वो सारे के सारे लोटे हैं। तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि रेहाना के किचन का व्यूवर मैं भी हूँ, उनकी वीडियो पे व्यूज़ मैं भी देती हूँ और मैं जो चेला था मैं उनको भी व्यूज़ देती थी। उन्होंने कहा जो मेरी वीडियो पे आके आपकी वीडियो पे चले जाते हैं वो सारे लोटे हैं। सबसे पहले तो मुझे गुस्सा इस बात पे आया, फिर खैर हम सुनते गए। लेकिन जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इस्लाम को बीच में ले आई, रिलीजन को बीच में ले आई और उन्होंने कहा कि आप कब्र में जाके क्या जवाब देंगी, क्यों आप अपनी कब्र भारी कर रही हैं ऐसे काम करके, लोगों को जो है वो लोगों के चैनल्स पे रिव्यू दे के, आपको किसने कहा है कि ये काम करें। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझसे गलती हुई, मैंने एक वीडियो बना दी जिसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और काफ़ी सारी गुफ्तगू ऐसी थी जिसमें इस्लाम का ज़िक्र था और जिसमें कब्र और इन चीज़ों का ज़िक्र था। तो मैंने एक वीडियो बनाई, वो भी मुझसे गलती हुई, मैंने एक वीडियो बना दी और उसमें इतना कहा कि बहन ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इस चीज़ की सज़ा है आपको किसी के चैनल पे रिव्यू करना, उस पर क्या होगा कि आपकी कब्र में अजाब आएगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि आप सर पे दुपट्टा नहीं लेंगी, आप लोगों के सामने आएंगी और इस तरह से सामने बाल खुले छोड़ के मेकअप करके और ये सब करके आएंगी तो इस चीज़ का अजाब है। तो प्लीज़ अपने आप को कवर करके आया करें। मैंने सिर्फ दुपट्टे का जिक्र कर दिया कि आप सर पे दुपट्टा लेके आया करें।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको कोई कह दे तबलीगी जमात होती है, अगर औरतें भी तबलीग करती हैं, दर्स देती हैं, उसमें भी कहा जाता है, औरतें कह देती हैं, अगर मैंने ये कह दिया था कि आप सर पे दुपट्टा लेके आएँ, आप उसको पॉजिटिव ले लेती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन आपने उससे क्या नतीजा निकाला, आपने मुझे जो है पर्सनल में मैसेजेस किए। अब यहाँ पे बहुत सारी बहनों के सवाल थे पिछली वीडियो में भी कि उस चेले ने मुझसे रब्ता कैसे किया। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर थी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे हालात बिल्कुल नहीं थे ठीक, मैं अपने बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट करवा के आ चुकी हुई थी और मेरे जितने भी मेरे पास जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी की थी मैं उस पर लगा बैठी थी और मेरे हालात बिल्कुल भी नहीं थे ठीक। और उन सिस्टर को मेरे हालातों का पता था तो उन्होंने भेज दिया मुझे दूध के डिब्बे। उन्हें जैसे मुझे दूध के डिब्बे भेजे तो मैंने वीडियो भी बना दी उनके ऊपर कि उन्होंने मुझे दूध के डिब्बे भेजे हैं। उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। जो सबसे पहली उनकी बात थी वो ये थी, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कमेंट किया था अपनी आईडी से कि औकात तो तेरी इतनी है नहीं कि तू अपने बच्चे को दूध पिला सके, ठीक है, ख़ुद से लेके दूध के पैसे तू मांग के उसको पिला रही है, तो फिर तूने मुझ पे इतनी बात कैसे की। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो जी उन्होंने क्या कहा कि ये कमेंट मैंने नहीं किया। उन्होंने पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि ये कमेंट मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने उनके हस्बैंड की वो वॉइस क्लिप डाली है जो उन्होंने अपनी बीवी को भेजा। फिर उन्होंने कहा कि ये देखें मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं सर पे दुपट्टा लूँ ना लूँ। मैं उनकी मर्ज़ी से नेल पेंट लगा के आती हूँ, मैं उनकी मर्ज़ी से लिपस्टिक लगा के आती हूँ, तो आपको क्या तकलीफ़ हुई। ठीक है, बात को यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ पे उन्होंने ख़त्म नहीं की। उन्होंने बार बार मुझे कहा कि मैं जाहिल हूँ, मैं जंगली हूँ, मैं गवार हूँ, शेम ऑन यू, तुमने ये किया वो किया। मैं सब कुछ सुनती गई। फिर जब मैंने उनकी हस्बैंड के वॉइस क्लिप सुने उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर नीचे से चीर पाड़ के रख दूँगा। मैंने उनको कहा कि ये आपके हस्बैंड किस तरह से बात कर रहे हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। मुझे आपके ख़िलाफ़ वाकई में वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो किस नेचर के इंसान हैं। वाकई में वो चाहते होंगे कि आप लिपस्टिक और ये सारा कुछ लगा के लोगों को अट्रैक्ट करें। मैंने इतना कहा क्योंकि मेरा राइट बनता था इतनी बातें सुनने के बाद कि मैं उन पर बात करती। जब मैंने बात कर दी फिर उनका जो नेक्स्ट मैसेज था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कहा कि तेरी इस ज़ुबान की वजह से तेरा बेटा कब्र में चला गया है। अब यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ज़ुबान की वजह से जो है वो कब्र में चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने आप पे बात की, आपने मुझे जंगली कहा, गवार कहा, अनएजुकेटेड कहा, बार बार मुझ पे हंसती रही, हा 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 कहती रही। मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ जब आपने मेरे मरे हुए बेटे को बीच में लेके आई और आपने मुझे इस चीज़ का ताना दिया। और सबसे बड़ी बात आपने मुझे कहा कि मेरा बेटा मेरे अमाल की वजह से कब्र में चला गया है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ गया होगा कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और ये जा कहाँ रही है। उसके बाद आपने एक वीडियो बनाई और वीडियो में बहुत साफ़ लफ्ज़ों में आपने फिर इस बात का ज़िक्र किया कि ऐसे लोग जिनकी ज़ुबान इतनी गंदी होती है उनके अमालों की वजह से उनकी औलाद उनसे छीन ली जाती है। तो सिर्फ़ आपने मुझसे ये बात नहीं कही, आपने सब उन माँ बाप को मुखातिब किया है जिनकी औलादें जो है वो इस तरह से चली जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, अल्लाह पाक ले लेते हैं। तो मौसफ़ा मैं आपको सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आपने उन सब माँ बाप को बीच में नान खड़ा किया है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी मेरा बच्चा मेरे अमालों की वजह से गया है या नहीं, ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन जो कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, किसी का बच्चा अगर किसी हादसे से, दुख तकलीफ़ रंज से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया होता है। क़यामत के दिन वो अपने माँ बाप का हाथ
पकड़कर उनको जन्नत में ले जाएगा। वो तब तक दाखिल नहीं होगा जन्नत में, वो अल्लाह से कहेगा कि जब तक आप मेरे माँ बाप को नहीं अंदर दाखिल होने देंगे तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो आपने बहुत तकलीफ़ दी है ये बात करके। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप सब लोगों को इस बात का भी जवाब मिल गया होगा कि मेरी औलाद मेरी किरदार या मेरी ज़ुबान की वजह से कब्र में गई है या नहीं। दूसरा उन मौसिफ़ा का ये सवाल था कि मैं एक बहुत ही जो है वो अच्छी बीवी नहीं हूँ, फरमाबरदार बीवी नहीं हूँ, नाफरमान बीवी हूँ और एक जो है वो अच्छी माँ भी नहीं हूँ। तो मेरी बात सुने, आप नहीं जानती हैं कि मैं अच्छी बीवी हूँ या नहीं, फरमाबरदार बीवी हूँ या नहीं, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। अपने बच्चे को यहाँ से इंडिया लेके जाना, उसके लिए इतनी मेहनत करना, उसके लिए लड़ना और बहुत कुछ मैंने किया है। तो आप ये बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती हैं किसी पे। शायद इंशाल्लाह फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस मेहनत से मैं उसको लेके गई, क्या किया, लेकिन जब उसका ज़िक्र आता है तो मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जाता। तीसरा सवाल आपका ये था कि मैं अनएजुकेटेड हूँ। तो मैं अनएजुकेटेड हूँ, जाहिल हूँ, जंगली हूँ। और ये बात भी आपने कही कि मैं सिर्फ पत्ते, बूटियाँ, ट्रैक्टर, ट्राली दिखाती रहती हूँ, मेरा कोई कंटेंट नहीं है। अब आप देख सकती हैं कि मैं एक अच्छी टेलर भी हूँ। मैंने हर फ़न जो है हुनर सीखने की कोशिश की है। मैं टेलर भी हूँ, मैं कढ़ाई भी कर लेती हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मैं सफाई भी कर लेती हूँ, मैं बच्चों की अच्छी केयर भी कर लेती हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी वीडियोस में क्या होता है, बिल्लियों के सिवा, बिल्लियों को चूमने चाटने के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये फ़ैसला भी हमारे व्यूवर्स करेंगे कि कौन जो है हुनरमंद है, किसका कंटेंट अच्छा है और किसका नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरे पास हुनर है वो मैं सब बच्चियों को सिखा सकूँ। और उन मौसिफ़ा की जो गुफ्तगू है उससे यही बयान होता है, ज़ाहिर होता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र है, घमंड है अपनी माल और दौलत पे। कल वो मेरे पास था, आज वो दौलत आपके पास है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मुस्तकिल मिजाज रह सकूँ, हर तरह के हालात को फ़ेस कर सकूँ। स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपनी बच्चियों के लिए, और ये चीज़ मेरी वीडियो में भी नज़र आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अपने प्यारों पे ही जो है आजमाइश का वक्त लाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस आजमाइश पे पूरी उतर सकूँ। और मेरा जवाब जो है आप लोगों को यही है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि उनकी वीडियो में से क्या देखते हैं और मेरी वीडियोस में से क्या देखते हैं। और आप दुपट्टा करके आई, यकीन जाने मेरी पूरी की पूरी मेहनत रंग ले आई कि किसी ने मेरे कहने पे दुपट्टा तो किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपने थंबनेल में जो है वो एक पिक लगाई और उसमें लिखा कि देहातियों वाली लुक कैसी लग रही है। ये देहातियों वाली लुक नहीं है, शर्मो हया और ये औरत का ज़ेवर है दुपट्टा। इससे औरत पूरी जो है मुकम्मल है और बहुत अच्छी लगती है। तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मेरे बारे में जो भी सोच रखें मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। और मेरे पास और भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जो कि मैं बिल्कुल वो ज़ाहिर कर सकती थी, लेकिन मैं बात को अब भी बढ़ाना नहीं चाहूँगी। तो मेरी यही कोशिश होगी कि वो मौसिफ़ा भी अब इस बात को नहीं बढ़ाएंगी और ना ही अब आगे आइंदा से पर्सनल जाएंगी।